नमस्कार दोस्तों। आज मेरी ओपीडी में एक पेशेंट आए। पेशेंट तो नहीं, उनके रिलेटिव आए और वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब, आपको घर चल के हमारे पेशेंट को देखना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सर, ओल्ड एज की पेशेंट हैं, लेडी हैं ओल्ड एज की, और चक्कर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। थोड़ा सा ही करवट लेते ही बिस्तर में उनको चक्कर आने लग जाते हैं। तो मैं समझ गया कि ये मामला पोजिशनल वर्टाइगो का है। इस बीमारी का नाम है बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। आज का ये लॉन्ग वीडियो इसी के बारे में है। इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों होता है, किस तरह के लक्षण आते हैं, चक्कर के जो अन्य कारण हैं उनसे ये कैसे डिफरेंट है और इसका इलाज क्या है। उस पेशेंट के घर में गया और वहाँ पे मैंने चेक किया उन्हें, तो ये BPPV बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो का ही केस था। चेक करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका होता है, कुछ मैनूवर करने होते हैं। पेशेंट को इस तरह से लिटाया जाता है जिससे उसके चक्कर रिप्रोड्यूस होते हैं, और एक ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि ये BPPV की बीमारी ही है। ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल होता है। अगेन कुछ मैनूवर्स इस तरह से करने होते हैं जिससे ये बहुत जल्दी चुटकियों में मैजिकल तरीके से ठीक हो जाता है। और ऐसा ही इस पेशेंट के साथ हुआ। वो बहुत खुश हुए कि बहुत दिनों से परेशान थे, बहुत से डॉक्टर्स को भी दिखाया, MRI ब्रेन तक करवा ली, MRI सर्वाइकल स्पाइन भी करा ली, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि क्यों चक्कर आ रहे हैं, और आपने तो चुटकियों में इसको ठीक ही कर दिया। कुछ इसी तरह की बीमारी है ये BPPV। परेशान बहुत करती है, डायग्नोसिस जल्दी से नहीं हो पाती है क्योंकि अवेयरनेस कम है इस बीमारी के बारे में। लेकिन ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है, कुछ मिनट में ही इसका ट्रीटमेंट हो जाता है और बहुत अच्छा रिलीफ पेशेंट को आ जाता है। इस BPPV की बीमारी के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसे कारण जो चक्कर के सिम्टम्स को जन्म देते हैं। ये कारण हो सकते हैं सर्वाइकल की अगर प्रॉब्लम हो। बहुत ही कॉमन ये धारणा है कि सर्वाइकल होता है तो उसकी वजह से चक्कर आते हैं, या चक्कर आ रहे हैं तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम ही होगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि कुछ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केसेस में चक्कर आ सकते हैं, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा जो चक्कर महसूस होते हैं वो कमजोरी की वजह से हो सकते हैं। जिन लोगों में हीमोग्लोबिन कम है, अनीमिया की प्रॉब्लम है, उनमें चक्कर आ सकते हैं। कुछ लोग फास्टिंग के बाद ब्लड शुगर लेवल कम होने की वजह से चक्कर के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। दो ऐसी कंडीशन है बहुत ही कॉमन जो सेल्फ लिमिटिंग वर्टाइगो करती हैं, मतलब इस तरह के चक्कर देती हैं जो थोड़े दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये दोनों कंडीशन है एक्यूट लेबिरिंथाइटिस। इसका मतलब ये होता है कि हमारे कान के अंदर इनर ईयर में जो बैलेंस का ऑर्गन है, जिसे वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं, वहाँ का इन्फेक्शन होना। वहाँ पे जो लेबिरिंथिन नाम का ऑर्गन है वो अगर इन्फेक्शन में आ जाए तब चक्कर के सिम्टम आ सकते हैं, वर्टाइगो के सिम्टम आ सकते हैं। ये थोड़े दिन में कुछ मेडिसिन के साथ में अपने आप ठीक हो जाता है। दूसरा सेल्फ लिमिटिंग वर्टाइगो का कारण है वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस। ये भी इसी वजह से होता है कि अगर हमारे ब्रेन के अंदर जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, बैलेंस का जो ऑर्गन है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो तो इस तरह के सिम्टम आ सकते हैं चक्कर वाले, और वो थोड़े दिन में अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। ये दो कॉमन कारण हैं। इसके अलावा जो आज का हमारा टॉपिक है वो BPPV पे है। BPPV का जो चक्कर है वो बहुत टिपिकल होता है और बाकी कारण जो मैंने बताए उनसे अलग होता है। किस तरह से अलग होता है? जो अन्य कारण मैंने बताए उसमें चक्कर किसी भी पोजीशन में आ सकते हैं। पेशेंट कहेगा कि मैं लेटा हूँ तब भी चक्कर आ रहे हैं, मैं खड़े होकर कुछ चलने की कोशिश कर रहा हूँ तब भी चक्कर आ रहे हैं, मैं बैठा बैठा अपना काम कर रहा हूँ तब भी चक्कर आ रहे हैं। लेकिन BPPV का बहुत टिपिकल सिम्टम है कि लेटने पे, करवट बदलने पे ही चक्कर आते हैं। तो अगर इस तरह का लक्षण हो कि बाकी समय बिल्कुल ठीक है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहकर अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेटते समय थोड़ा सा करवट एक साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ज़्यादातर एक साइड से ही होता है, या तो लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड होगा, दोनों में से एक साइड अगर करवट लेंगे तो चक्कर आएगा। ये चक्कर कुछ सेकंड्स के लिए होगा। पेशेंट बहुत टिपिकली बता देता है कि 10 या 15 सेकंड तक ही होता है और बहुत तेज होता है, इसीलिए इसका नाम पैरोक्सिस्मल है। पैरोक्सिस्मल का मतलब होता है जो चीज़ बहुत तेजी से अचानक से होए उसे पैरोक्सिस्मल कहते हैं। तो इसी तरह से ये अचानक से चक्कर आता है, तेज आता है, परेशान करता है पेशेंट को काफ़ी, और कुछ सेकंड में ठीक भी हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत डरते हैं करवट लेने में। अक्सर वो एक पोजीशन अपनी ले लेते हैं सोते समय और उसी में रहते हैं बहुत लंबे समय तक, क्योंकि उन्हें डर लग जाता है कि जैसे ही मैं करवट लूँगा तो मेरे को चक्कर आएंगे, मैं फिर से चक्कर बर्दाश्त नहीं कर सकता। BPPV होता क्यों है? अगेन इसका मैकेनिज्म हमारे बैलेंस सिस्टम, जो बैलेंस का ऑर्गन है इनर ईयर में, वहीं से संबंधित है। वहाँ पे कुछ ओटोलिथ्स बन जाते हैं जो फ्लूइड है बैलेंस के लिए,
वहाँ पे वो ओटोलिथ्स प्रॉब्लम करते हैं, जिसकी वजह से ये बीपीवी की प्रॉब्लम आती है। जब पोजीशन चेंज होती है तब वो ओटोलिथ्स चेंज होते हैं अपने जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है उनमें, और उसकी वजह से ये चक्कर का सिम्टम्स आता है। इसको डायग्नोसिस करने के लिए बड़ा सिंपल मैन्यूवर है जिसे डिक्स हाल्पाइक मैन्यूवर कहते हैं। इस मैन्यूवर में पेशेंट को इस तरह से लिटाया जाता है, उसे दोनों पांव सीधे करके पहले बिठाया जाता है काउच पे और फिर धीरे धीरे लिटाया जाता है। लिटाते समय उसकी गर्दन की पोजीशन इस तरह से की जाती है, जिस तरफ चक्कर है उस साइड में उसको किया जाता है। और ऐसा करने पे अगर उसे फीलिंग होती है कि हाँ डॉक्टर साहब मेरे को वही चक्कर आ रहे हैं जो मुझे नॉर्मली आते हैं, तो इसको एक कंफर्मेटरी टेस्ट मान सकते हैं कि डिक्स हाल्पाइक मैन्यूवर इसमें पॉजिटिव है और इसको बीपीपीवी की प्रॉब्लम है। इस तरह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। इसके लिए कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस, एमआरआई, सीटी स्कैन ये सब कराने की जरूरत नहीं है। इसका बीपीपीवी का डायग्नोसिस क्लिनिकली होता है और इस तरह से ही इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है कि डायग्नोसिस तो हो गया, लेकिन मैनेज कैसे करना है। तो अगेन मैनेजमेंट भी बहुत ईजी है। जिस तरह से मैन्यूवर हमने डायग्नोसिस करने के लिए किया था उसी तरह से हम मैन्यूवर दोबारा करते हैं इसको ठीक करने के लिए। इसे ई-प्लेस मैन्यूवर कहते हैं। पेशेंट को लिटाया जाता है और उसकी गर्दन उस साइड रोटेट की जाती है जिस साइड चक्कर नहीं है। सपोज अगर लेफ्ट साइड में चक्कर आ रहे हैं तो राइट साइड उसकी गर्दन को रोटेट किया जाता है। लगभग 1 से 1.5 मिनट उसको रखा जाता है उसी पोजीशन में। उसके बाद स्विफ्टली और जेंटली थोड़ा सा जल्दी से उसको दूसरी साइड 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया जाता है गर्दन को। इस पोजीशन में भी अगेन थोड़ी देर रखना होता है, 1 से 1.5 मिनट, और उसके बाद अगेन 90 डिग्री उसको नीचे की तरफ रोटेट किया जाता है कुछ इस तरह से, और वहां पे अगेन 1 से 1.5 मिनट उसको रखा जाता है। उसके बाद में पेशेंट को करवट दिलाई जाती है और पैर लटका के उसे बिठा दिया जाता है। इस सिंपल से मैन्यूवर से पेशेंट के जो बीपीवी के लक्षण हैं वो बहुत अच्छी तरीके से 90% ऑफ द केसेस में तुरंत ठीक हो जाते हैं और पेशेंट को बहुत अच्छा आराम आ जाता है। हम तुरंत ये मैन्यूवर जो हमने ट्रीटमेंट के लिए किया था उसके तुरंत बाद उसको वापस से चेक करने के लिए फिर से हम उसको लिटा के जिस साइड करवट आ रहे थे उस साइड गर्दन को घुमा के देख सकते हैं। पेशेंट 99% यही कहेगा कि हाँ मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया है। तो इस तरह से ये करेक्टिव मैन्यूवर से इस बीपीपीवी का बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, जो अक्सर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बहुत से पेशेंट परेशान रहते हैं बहुत लंबे समय तक। बहुत ही कॉमन एक दवाई जो है बीटा हिस्टीन, वर्टिन जिसका ब्रांड नेम है, वर्टिन, स्पिनफ्री, ये सारी जो मेडिसिन है बहुत लंबे समय तक खाते रहते हैं, कोई नतीजा नहीं निकलता। और जब बहुत सिंपल मैन्यूवर से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है तो बहुत खुश होते हैं और बहुत सरप्राइज करते हैं कि इतना सिंपल ट्रीटमेंट था और हम इतने साल तक परेशान रहे, बहुत सी दवाइयाँ भी खानी पड़ी। तो ये था टॉपिक आज का बीपीपीवी पे। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चक्कर का जो सिम्टम है उसको आप कंफ्यूज ना करें दूसरे सिम्टम से। ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है चक्कर का जो सिम्टम होता है वो सिनकोप के सिम्टम से। सिनकोप एक अलग सिम्टम है। सिनकोप में बहुत मूवमेंट, छोटे से मूवमेंट के लिए 2-3 सेकंड के लिए पेशेंट लगभग अपनी कॉन्शियसनेस ख़त्म कर देता है और वो लगभग अपनी जहाँ भी खड़ा होता है वहाँ गिर जाता है। तो पेशेंट को होता सिनकोप है। कई बार वो चक्कर की तरह आपको प्रेजेंट करता है कि मुझे चक्कर है, लेकिन वो सिनकोप होता है। हमें हमेशा चक्कर का जो सिम्टम है उसे कंफर्म करने के लिए पेशेंट से बात करके जानना होगा कि सिम्टम स्पिनिंग सेंसेशन है, तभी उसको हम वर्टाइगो कहेंगे, चक्कर कहेंगे। स्पिनिंग सेंसेशन का मतलब है उसे घूमता हुआ दिखाई देगा, या तो उसे लगेगा कि वो सराउंडिंग्स में पूरा घूम रहा है खुद ही, या फिर उसे लगेगा जो आसपास सराउंडिंग है वो घूम रही है उसके चारों तरफ। तो जब ये सेंसेशन है तभी हम वर्टाइगो कहेंगे। तो वर्टाइगो से मिलते जुलते जो सिम्टम है उसमें सिनकोप है। दूसरा इससे जो मिलता जुलता सिम्टम है वो TIA होता है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। इसको हम बहुत ही माइनर स्ट्रोक की तरह कह सकते हैं। बहुत ही थोड़े समय के लिए ब्लड सप्लाई अगर ब्रेन की कम हो जाए ब्लॉकेज की वजह से, तब TIA का सिम्टम आ सकता है। इसमें भी पेशेंट को बोलने में दिक्कत आ सकती है या बेहोशी सी आ सकती है, हाथ पैर में थोड़ा कमजोरी महसूस हो सकती है। अगर ये चीज़ है तो ये वर्टाइगो नहीं है, ये TIA है, इसका हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कई बार पेशेंट को दिक्कत बैलेंस की होती है, वो चलने में बैलेंस नहीं बना पाता है, या फिर अगर उसको माइलोपैथी है, स्पाइनल कॉर्ड की कोई प्रॉब्लम है, और अगर अंधेरे में वो जा रहा है जहाँ पे लाइट प्रॉपर नहीं है, उसको प्रॉपर जो परसेप्शन है लाइट का वो नहीं मिल पा रहा है, तब बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है और उसका लड़खड़ा सकता है, चलने में दिक्कत आ सकती है। उसे भी कई बार वो चक्कर की तरह प्रेजेंट कर देता है। वहाँ हमें उससे पूछना होगा
कि क्या आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत है या आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करके चक्कर के जो मिलते जुलते सिम्टम है उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक बीपीपीवी के बारे में, किस तरह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, और ट्रीटमेंट भी कितना सिंपल है आपने देखा। इसी तरह के टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे।